स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में सप्लीमेंट्री रीडर की बुक का लेसन नंबर 2, द फ्रेंडली मंगूज़। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सैड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, एक पालतू होना चाहिए, कोई भी पालतू जीव हमारे घर होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। कंपेनियन होता है फ्रेंड, साथी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और यही पालतू हमारे बेटे का जो है वो साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी को ये विचार पसंद आया। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मंगूज़, तो किसान जो है वो अपने साथ एक छोटा सा नेवला ले आया। इट इज़ अ बेबी मंगूज़ सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा कि ये तो एक नेवले का बच्चा है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, और जल्दी ही ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, और हमारे बेटे का ये साथी बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज़ ग्रू, मंगूज़ और बेबी जो हैं वो साथ साथ बड़े हुए। इन 5 और 6 मंथ्स द मंगूज़ हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज़। 5-6 महीनों में ही मंगूज़ जो था, नेवला जो था, वो अपने पूरे आकार का बन गया। अ लवली एनिमल, बहुत ही प्यारा जानवर, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज़, जिसकी 2 चमकदार आंखें थी, एंड अ बुशी टेल, और एक झाड़ीदार कह सकते हैं हम पूंछ थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, लेकिन किसान का जो बेटा था वो अभी भी एक बच्चा ही था, क्योंकि 5-6 महीने में बच्चे का आकार ज़्यादा नहीं बढ़ता है। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और उसकी अपेक्षा देखें, उसका मतलब मंगूज़ के साथ उसकी तुलना करके देखें तो वो तो हमेशा सोता ही रहता था और रोता ही रहता था। यानी कि छोटा बेबी था 5-6 महीने का, तो यही काम करेगा, लेकिन मंगूज़ जो था वो पूरे बड़े आकार का हो गया था। उसकी आंखें बहुत प्यारी थी और एक बहुत ही शानदार पूंछ थी उसकी। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी बाज़ार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को दूध पिलाया, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, और उसके छोटे से पालने को वो झूला देकर चली गई। पिकिंग अप द बास्केट, अपनी टोकरी उठाई, और अपनी टोकरी उठाते हुए शी सैड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रैंकली आई डोंट, मतलब फ्रैंकली मतलब सच रूप से कहूँ तो, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज़, मैं नेवले के साथ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बेटे के पास में वो नेवला रहे। यू नीडेंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सैड द फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूज़ इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, नेवले जो होते हैं वो बड़े ही फ्रेंडली होते हैं, मिलनसार होते हैं, मित्रवत होते हैं। सो इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी, ये उतने ही प्यारे हैं जितना कि हमारा बच्चा। एंड दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और तुम तो जानती हो ये बेस्ट फ्रेंड हैं। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर, और किसान, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, जिसके पास घर में करने को कुछ नहीं था, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। सो उसने क्या डिसाइड किया, किसान ने, जिसके पास घर में करने को कुछ नहीं था, कि टू गो आउट, वो बाहर जाएगा, एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स, और अपने खेत देख कर आएगा, नॉट फार अवे, जो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे उसके घर से। ही ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. He ran into some friends का मतलब है वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत लग गया, ऑन द वे, रास्ते में, बैक वापस आते समय, एंड डिडंट रिटर्न फॉर अ क्वाइट सम टाइम, और काफ़ी देर तक वो घर नहीं लौटा। देन द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज।
द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी ने फिनिश्ड हर शॉपिंग, अपनी खरीदारी पूरी की, एंड केम बैक होम, और घर वापस आई, विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज होता है घरेलू सामान, जो भी हम घर का सामान लाते हैं ना, कोई भी चाय चीनी वगैरह, तो उस ग्रोसरी के सामान की उसने टोकरी भर ली थी और वो ग्रोसरी के सामान के साथ घर वापस आई। शी saw द मंगूज सिटिंग आउटसाइड, उसने देखा कि नेवला जो है वो घर के बाहर बैठा है, एज इफ़ वेटिंग फॉर हर, जैसे वो उसका ही इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, और उसे देखकर, ही रैन टू वेलकम हर, वो उसका स्वागत करने के लिए उसकी ओर दौड़ा। एज वॉज कस्टमरी, कस्टमरी मतलब जैसा एज यूजुअल वो करता था, हमेशा से ही करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, किसान की पत्नी ने एक बार नेवले को देखा और चिल्लाई, ब्लड, खून, शी क्राइड। द फेस एंड पा ऑफ द मंगूज वॉज स्मियर्ड विद ब्लड, नेवले का चेहरा, उसके पंजे सब खून से सने हुए थे, पुते हुए थे। यू विकेड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो पागलों की तरह चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से पागल हो गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ, ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द मंगूज, ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज, एंड रैन इनसाइड टू चाइल्ड्स क्रेटर। सो उसने क्या किया, पूरे गुस्से में चिल्लाया और जितनी वो हैवी टोकरी थी, पूरी की पूरी भारी टोकरी, उसने मंगूज के ऊपर गिरा दी जो कि खून से सना हुआ था, और रैन इनसाइड टू चाइल्ड्स क्रेडल, और दौड़कर बच्चे के पालने के पास गई। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक, टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर एक काला सांप पड़ा हुआ था जो कि बिल्कुल कटा फटा था और जिससे खून बह रहा था। इन अ फ्लैश, एक ही पल में, शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, उसने महसूस कर लिया कि क्या हुआ होगा, यहाँ पर क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो नेवले को देखने के लिए बाहर दौड़ी। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने तो सांप को मारा। वट हैव आई डन, और मैंने क्या किया। शी क्राइड, वो रोने लगी, टचिंग द मंगूज, नेवले को छूते हुए। हु ले डेड एंड स्टिल, जो अब मरा हुआ वहाँ पड़ा था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। एंड अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, और उसे उसके सुबकने का भी नहीं पता था, वो रो रही थी, उस नेवले को ये भी नहीं पता था कि वो उसके लिए रो रही है। द फार्मर्स वाइफ who had acted hastily and rashly stared long at the dead mongoose. The farmer's wife, किसान की पत्नी, who had acted hastily, जिसने जल्दबाजी में फ़ैसला किया, and rashly, गुस्से में अपना फ़ैसला लिया, stared long at the dead mongoose, वो मरे हुए नेवले को काफ़ी देर तक घूरती रही। stared होता है घूमना, घूरना। Then she heard the baby cry, फिर उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। विपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पहुँचे। एंड शी वेंट टू फीड हिम, और वो उसे दूध पिलाने चली गई। सो दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। पंचतंत्र से ये कहानी ली गई है, जिससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी गुस्से में और जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना।